ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री हनुमान जी गुरु महाराज की जय। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सनातन संग्रह चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के 8वें स्कंध के अध्याय 6 से लेकर अध्याय 10 की ये पावन और पवित्र कथा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की कथा में आप सुनेंगे भूमंडल के विभिन्न पर्वतों से निकलने वाली विभिन्न नदियों की कथा। इसके साथ आप सुनेंगे सुमेरु पर्वत का वर्णन तथा गंगा अवतरण की कथा। इसी के साथ इलाव्रत वर्ष में भगवान शंकर द्वारा भगवान श्री हरि के संकर्षण रूप की आराधना तथा भद्राश्व वर्ष में भद्रश्रावा द्वारा हयग्रीव रूप की उपासना करना। इसी के साथ आप सुनेंगे हरिवर्ष में प्रहलाद के द्वारा नरसिंह रूप की आराधना। केतुमाल वर्ष में श्री लक्ष्मी जी के द्वारा कामदेव रूप की तथा रम्यक वर्ष में मनु जी के द्वारा मत्स्य रूप की स्तुति एवं उपासना करना। इसी के साथ आज आप सुनेंगे हिरण्य वर्ष में अर्यमा के द्वारा कच्छप रूप की आराधना। उत्तर कुरु वर्ष में पृथ्वी द्वारा वराह रूप की एवं किम पुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी के द्वारा श्री रामचंद्र रूप की स्तुति और उपासना करना। जय माता दी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आइए आरंभ करते हैं श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 8वां स्कंध अध्याय 6 से लेकर अध्याय 10 तक की ये पावन और पवित्र कथा। ओम श्री दुर्गाये नमः। श्री जगदम्बिकाये नमः। नारायण बोले, हे नारद, मैंने अरुणोदा नामक जिस नदी का वर्णन किया है वह मंदर पर्वत से निकलकर इलाव्रत के पूर्व भाग में प्रवाहित होती है। भगवती की अनुचरी स्त्रियों तथा यक्षों और गंधर्वों की पत्नियों के अरुणोदा के जल में स्नान करने से उनके शरीर की दिव्य गंध से उसका जल सुवासित हो जाता है। उस सुगंध को लेकर बहता हुआ पवन चारों ओर की 10 योजन पर्यंत भूमि को सुगंधित कर देता है। इसी प्रकार पर्वत की अधिक ऊंचाई से गिरने के कारण हाथी के शरीर के समान विशाल आकार वाले गुठली रहित जम्बू फलों के फटने से निकले हुए रस के द्वारा जम्बू नामक नदी बन गई। वह मेरु मंदर से पृथ्वी तल पर गिरती हुई इलाव्रत वर्ष से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगी। जम्बू फल के स्वाद से संतुष्ट होने वाली भगवती जम्बवादिनी नाम से विख्यात हैं। वहां के देवता, नाग, ऋषि, राक्षस तथा अन्य लोगों के लिए
सभी प्राणियों पर दया करने वाली ये भगवती मान्य तथा पूजा के योग्य हैं। ये स्मरण करने वाले पापियों को पवित्र कर देने वाली तथा उनके रोगों को नष्ट कर देने वाली हैं। देवताओं की भी वंदनीय इन भगवती का कीर्तन करने से विघ्नों का नाश हो जाता है। कोकिलाक्षी, कामकला, करुणा, काम पूजिता, कठोर विग्रहा, धन्या, नाकी मान्या, गभिस्तनी, इन नामों का उच्चारण करके मनुष्यों को सदा देवी का जाप करना चाहिए। जम्बू नदी के तटों पर विद्यमान जो मिट्टी है वह जम्बू रस से सिक्त होकर और पुनः सूर्य तथा वायु के संपर्क से सुवर्ण बन जाती है। उसी से विद्याधरों और देवताओं की स्त्रियों के अनेक उत्तम आभूषण बने हैं। वह जम्बू नद सुवर्ण देव निर्मित कहा गया है। सदा अपनी स्त्रियों की कामना पूर्ण करने वाले देवतागण उसी स्वर्ण से मुकुट, करधनी और केयूर आदि का निर्माण करते हैं। कदम्ब का एक विशाल वृक्ष सुपार्श पर्वत पर विद्यमान बताया गया है। उसके कोटरों से जो 5 धाराएं निकली हुई बताई गई हैं वे सुपार्श्वगिरी के शिखर पर गिरकर पृथ्वी तल पर आई। वे 5 मधु धाराएं इलाव्रत वर्ष के पश्चिम भाग में प्रवाहित होती हैं। इनका सेवन करने वाले देवताओं के मुख की सुगंधी लेकर प्रवाहित होता हुआ पवन चारों ओर 100 योजन तक की भूमि को सुवासित कर देता है। भक्तों का काम सिद्ध करने वाली महादेवी धारेश्वरी वहां वास करती हैं। देव पूज्या, महोत्साहा, काल रूपा, महानना, कर्म फलदा, कांतार ग्रहणेश्वरी, कराल देहा, कालांगी और कामकोटि परवर्तनी, इन नामों से सर्व सुरेश्वरी भगवती की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार कुमुद पर्वत के ऊपर शतबल नाम से प्रसिद्ध जो वट वृक्ष है उसकी शाखाओं से नीचे गिरते हुए रस से बहुत से नद हो गए हैं। कुमुदगिरी के शिखर से नीचे की ओर गिरने वाले वे सभी नद दूध, दही, मधु, घी, गुड़, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन तथा आभूषण आदि के द्वारा सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। वे इलाव्रत वर्ष के उत्तर भाग की संपूर्ण भूमि को आप्लावित किए रहते हैं। इन्हीं के तट पर देवताओं और दानवों द्वारा नित्य उपासित भगवती मीनाक्षी प्रतिष्ठित हैं। नीलांबरा, रौद्रमुखी, नीलालयुक्ता, अतिमान्या, अतिपूज्या, मत मातंग गामिनी, मदोन्मादिनी, मान प्रिया, मान प्रियांतारा, मार वेगधारा, मार पूजिता, मार मादनी, मयूर वर सौभाग्या तथा शिखी वाहन गर्भभू, इन नामों से युक्त पदों के द्वारा स्वर्गवासी देवताओं को अभिष्ट फल तथा वर प्रदान करने वाली देवी की वंदना करनी चाहिए। सदा पर ब्रह्म से सानिध्य रखने वाली वे भगवती मीनाक्षी जप तथा ध्यान करने वाले प्राणियों को सम्मान प्रदान करती हैं। उन नदों का जल पीने से चैतन्य प्राप्त करने वाले प्राणियों के शरीर पर झुर्रियों तथा केशों की सफेदी के लक्षण कभी नहीं दिखाई पड़ते। थकान, पसीने आदि में दुर्गंधि, जरा, रोग, भय, मृत्यु, भ्रम, शीत एवं उष्ण वायु विकार, मुख पर उदासी एवं अन्य आपत्तियां कभी नहीं उत्पन्न होती हैं और जीवन पर्यंत प्राणी को सुख मिलता है।
और वह सुखपूर्ण रूप से निरंतर बढ़ता ही रहता है। हे नारद, अब मैं उस सुमेरु नामक सुवर्णमय पर्वत के अवांतर पर्वतों का वर्णन करूंगा। इस पर्वत से पृथक 20 पर्वत हैं जो कर्णिका के समान हैं। उनके मूल भाग में सुमेरु पर्वत है और उसको चारों ओर से घेर कर वे सभी पर्वत पुष्प के केसर के रूप में विराजमान हैं। उनके नाम हैं शृण्वत, कुरंग, कुरग, कुसुम्भ, विंककट, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रूचक, निषध, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदूर्य, अरुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद, ये 20 पर्वत हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुमेरु गिरी के पूर्व में 18,000 योजन लंबाई तथा 2,000 योजन चौड़ाई तथा ऊंचाई वाले 2 पर्वत हैं। वे दोनों श्रेष्ठ पर्वत जठर और देवकूट हैं। सुमेरु के पश्चिम में भी 2 पर्वत हैं। उनमें पहला पवमान और दूसरा पारियात्र नाम से विख्यात है। वे दोनों पर्वत जठर तथा देवकूट के ही समान ऊंचाई तथा विस्तार वाले कहे गए हैं। सुमेरु के दक्षिण में कैलाश और करवीर नाम से विख्यात 2 पर्वत हैं। ये दोनों विशाल पर्वतराज पहले के ही समान लंबाई तथा चौड़ाई वाले हैं। इसी प्रकार सुमेरु के उत्तर में त्रिशृंग और मकर नामक 2 पर्वत स्थित हैं। सूर्य की भांति सदा प्रकाश करता हुआ यह सुवर्ण में सुमेरु पर्वत इन्हीं 8 पर्वत श्रेष्ठों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इस सुमेरु पर्वत के शिखर पर ठीक मध्य में पद्म योनि ब्रह्मा जी की पुरी है। यह 10,000 योजन के विस्तार में विराजमान है। तत्वज्ञानी विद्वान महात्मा गण समचौकोर इस स्वर्णमयी पुरी के विषय में कहते हैं कि उस पुरी के चारों ओर 8 लोकपालों की श्रेष्ठ पुरियां प्रसिद्ध हैं। स्वर्णमयी वे पुरियां दिशा तथा रूप के अनुसार स्थापित हैं। 2,500 योजन के विस्तार में इनकी रचना की गई है। इस प्रकार सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा तथा इंद्र, अग्नि आदि लोकपालों की क्रमशः मनोवती, अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृष्णांगना, श्रद्धावती, गंधवती, महोदया और यशोवती ये 9 पुरियां प्रतिष्ठित हैं। हे नारद, यज्ञ मूर्ति सर्वव्यापी भगवान विष्णु के बाएं पैर के अंगूठे के नख से आघात के कारण ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में हुए छिद्र के मध्य से गंगा प्रकट हुई और हे विभो, वे स्वर्ग के शिखर पर आकर रुक गईं। संपूर्ण प्राणियों के पापों का नाश करने वाले जल से परिपूर्ण ये गंगा संसार में साक्षात विष्णुपदी के नाम से प्रसिद्ध हैं। 1000 युग का अत्यंत दीर्घ समय बीतने पर संपूर्ण देव नदियों की स्वामिनी वे भगवती गंगा स्वर्ग के शिखर पर जहां आई थी, वह स्थान तीनों लोक में विष्णुपद नाम से विख्यात है। यह वही स्थान है जहां उत्तानपाद के पुत्र परम पवित्र ध्रुव रहते हैं। भगवान के दोनों चरण कमलों के पवित्र पराग धारण किए हुए वे परम पुण्यात्मा राजऋषि ध्रुव अचल पदवी का आश्रय लेकर आज भी वहीं पर विराजमान हैं।
गंगा के प्रवाह को जानने वाले तथा सभी प्राणियों के हित की कामना करने वाले उदार हृदय सप्त ऋषि भी वहीं रहते हैं और उनकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। आत्यंतिकी सिद्धि अर्थात मोक्ष स्वरूपिणी ये गंगा तपस्या करने वाले पुरुषों को सिद्धि देने वाली हैं। ऐसा समझकर सिर पर जटाजूट धारण करने वाले वे सिद्धगण उनमें निरंतर स्नान करते रहते हैं। तत्पश्चात वे गंगा विष्णु पद से चलकर हजारों करोड़ों विमानों से व्याप्त देव मार्ग पर अवतरित होती हुई चंद्रमंडल को आप्लावित करके ब्रह्मलोक में पहुंची। हे नारद, वहां ब्रह्मलोक में वे देवी गंगा 4 भागों में विभक्त होकर 4 नामों से चारों दिशाओं में प्रवाहित हुई और अंत में वे नद तथा नदियों के स्वामी समुद्र में मिल गईं। सीता, चतुः अर्थात चक्षु, अलकनंदा और भद्रा, इन 4 नामों से वे प्रसिद्ध हैं। उनमें से सभी पापों का शमन करने वाली सीता नाम से विख्यात गंगा ब्रह्मलोक से उतरकर केसर नामक पर्वतों के शिखर से गिरती हुई गंधमादन पर्वत के शिखर पर गिरी और वहां से भद्राश्व वर्ष के बीच से होती हुई पूर्व दिशा में चली गईं। इसके बाद देवताओं से पूजित वे देव नदी गंगा क्षारोदधि में जाकर मिल गईं। तदंतर चक्षु नाम वाली दूसरी गंगा माल्यवान पर्वत के शिखर से निकली और अत्यंत वेग के साथ बहती हुई केतुमाल वर्ष में आ गईं। पुनः देववंध्या वे देव नदी गंगा पश्चिम दिशा में आ गईं और अंत में सागर में समाविष्ट हो गईं। हे नारद, तीसरी वह पुण्यमयी धारा अलकनंदा नाम से विख्यात है। वह ब्रह्मलोक के दक्षिण से होकर बहुत से वनों और पर्वत शिखरों को पार करके पर्वत श्रेष्ठ हेमकूट पर पहुंची। यहाँ से भी निकलकर वह अत्यंत वेग के साथ बहती हुई भारतवर्ष में आ गई। इसके बाद नदियों में श्रेष्ठ अलकनंदा नामक वह तीसरी नदी दक्षिण समुद्र में मिल गई, जिसमें स्नान के लिए प्रस्थान करने वाले मनुष्यों को पग पग पर राजसूय तथा अश्वमेध आदि का फल भी दुर्लभ नहीं है। तदंतर भद्रा नामक चौथी धारा श्रृंगवान पर्वत से निकली। तीनों लोकों को पवित्र करने वाली यह गंगा उत्तर कुरु प्रदेशों को भली भांति तृप्त करती हुई अंत में समुद्र में मिल गईं। हे नारद, अन्य बहुत से नद और नदियां प्रत्येक वर्ष में हैं। प्राय ये सभी मेरु और मंदार पर्वत से ही निकले हुए हैं। उन 9 वर्षों में भारतवर्ष कर्म क्षेत्र कहा गया है। अन्य 8 वर्ष पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्ग भोग प्रदान करने वाले हैं। हे नारद, ये वर्ष स्वर्ग में रहने वाले पुरुषों के शेष पुण्यों को भोगने के स्थान हैं। देवताओं के समान स्वरूप तथा वज्र तुल्य अंगों वाले उन पुरुषों की आयु 10,000 वर्ष होती है। 10,000 हाथियों के बल से संपन्न वे पुरुष स्त्रियों से समन्वित, यथेच्छ काम क्रीड़ा से संतुष्ट तथा सुखी रहते हैं। वहां की स्त्रियां अपनी आयु समाप्त होने के 1 वर्ष पूर्व तक गर्भ धारण करती हैं। वहां पर सदा त्रेता युग के समान समय विद्यमान रहता है। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय।
बोलो श्री महालक्ष्मी माता की जय। बोलो श्री महासरस्वती मैया की जय। बोलो श्री महाकाली मैया की जय। श्री नारायण बोले, उन 9 वर्षों में रहने वाले सभी देवेश पूर्वोक्त स्तोत्रों तथा जप, ध्यान और समाधि के द्वारा महादेव की उपासना करते हैं। सभी ऋतुओं में खिलने वाले पुष्पों के समूहों से सुशोभित अनेक वन उनमें विद्यमान हैं, जहां फलों के तथा पल्लवों की शोभा निरंतर बनी रहती है। उन वर्षों में विद्यमान सभी वनोद्यानों, पर्वत शिखरों तथा सभी गिरी कंदराओं में और खिले हुए कमलों से शोभायमान तथा हंस, सारस आदि भिन्न भिन्न जाति के पक्षियों की ध्वनि से निनादित निर्मल जल वाले सरोवरों में वहां के देवतागण जल क्रीड़ा आदि विचित्र विनोदों के द्वारा क्रीड़ा करते हैं और ललित मोहों वाली सुंदरियों के विलास भवनों में उन युवतियों के साथ यथेच्छ विहार करते हैं। उन 9 वर्षों में सभी लोकों पर अनुग्रह रस से परिपूर्ण दृष्टि रखने वाले नारायण नाम से प्रसिद्ध भगवान आदि पुरुष भगवती की आराधना करते हुए विराजमान रहते हैं और वहां सभी लोग उनकी पूजा करते हैं। वे भगवान लोकों से पूजा स्वीकार करने के निमित्त अपनी विभिन्न मूर्तियों के रूप में समाहित होकर वहां विराजमान रहते हैं। इलाव्रत वर्ष में भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी के नेत्र से उत्पन्न भव रूप में अपनी भार्या भवानी के साथ नित्य निवास करते हैं। उस क्षेत्र में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता है। वहां जाने पर भवानी के शाप से पुरुष तत्काल नारी हो जाता है। वहां भवानी की सेवा में संलग्न असंख्य स्त्रियों तथा अपने करोड़ों गणों से घिरे हुए देवेश्वर भगवान शिव संकर्षण देवी की आराधना करते हैं। वे अजन्मा भगवान शिव सभी प्राणियों के कल्याणार्थ तामस प्रकृति वाली अपनी ही उस संकर्षण नामक चौथी मूर्ति का एकाग्र मन से ध्यान योग के द्वारा चिंतन करते रहते हैं। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। श्री भगवान बोले, सभी गुणों के अभिव्यक्ति स्वरूप अनंत, अव्यक्त और ओमकार स्वरूप परम पुरुष भगवान को नमस्कार है। हे भजनीय प्रभो, भक्तों के आश्रय स्वरूप चरण कमल वाले, समग्र ऐश्वर्यों के परम आश्रय, भक्तों के सामने अपना भूत भावन स्वरूप प्रकट करने वाले और उनका सांसारिक बंधन दूर करने वाले, किंतु अभक्तों को सदा भव बंधन में बांधे रहने वाले आप परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। हे प्रभो, मैं क्रोध को नहीं जीत सका हूँ तथा मेरी दृष्टि पाप से लिप्त हो जाती है, किंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए साक्षी रूप से उसके व्यापारों को देखते रहते हैं। फिर भी मेरी तरह आपकी दृष्टि उन मायिक गुणों तथा कर्म वृत्तियों से प्रभावित नहीं होती। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने वाली इच्छा वाला कौन पुरुष ऐसे आपका आदर नहीं करेगा। मधुपान करके लाल आंखों वाले मदमत्त की भांति जो प्रभु माया के कारण विकृत नेत्रों वाले दिखाई पड़ते हैं, जिन प्रभु के चरणों का स्पर्श करके नाग पत्नियों का मन मोहित हो जाता है और लज्जावश वे अन्य प्रकार से उपासना नहीं कर पाती, उन प्रभु को मेरा नमस्कार है।
वेद के मंत्र जिन्हें इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु वे तीनों से रहित हैं, और जिन्हें ऋषिगण अनंत कहते हैं, जिनके सहस्र मस्तकों पर स्थित यह भूमंडल सरसों के दाने के समान प्रतीत होता है, और जिन्हें यह भी नहीं ज्ञात होता कि वह कहाँ स्थित है, उन प्रभु को मेरा नमस्कार है। जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुण में तेज से देवता, इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ। वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महत्व तत्व संज्ञक प्रथम गुणमय स्वरूप हैं। महतत्व अहंकार, इंद्रियाभिमानी देवता, इंद्रियां और पंच महाभूत आदि हम सभी महात्मा लोग डोरी में बंधे हुए पक्षी की भांति, जिनकी क्रिया शक्ति के वशीभूत होकर और जिनकी कृपा के द्वारा इस जगत की रचना करते हैं, उन प्रभु को मेरा नमस्कार है। सत्वादि गुणों की सृष्टि से मोहित यह जीव जिनके द्वारा रचित तथा कर्म बंधन में बंधने वाली माया को तो कदाचित जान लेता है, किंतु उससे छूटने का उपाय उसे सरलता पूर्वक नहीं ज्ञात हो पाता। उन जगत की उत्पत्ति तथा लय रूप आप परमात्मा को मेरा नमस्कार है। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार देवी के गणों से घिरे हुए वे भगवान रुद्र इलाव्रत वर्ष में सर्वसमर्थ परमेश्वर शंकर की उपासना करते रहते हैं। उसी प्रकार भद्राश्व वर्ष में भद्रश्रवा नामक वे धर्मपुत्र और उनके कुल के प्रधान पुरुष तथा सेवक भी भगवान वासुदेव की हयग्रीव नाम से प्रसिद्ध हय मूर्ति को एक निष्ठ परम समाधि के द्वारा अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, और इस प्रकार उस हय मूर्ति रूप भगवान वासुदेव की स्तुति करते हुए उनके समीप रहते हैं। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। भद्रश्रवा बोले, चित्त को शुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। अहो, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है कि यह जीव संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को देखता हुआ भी नहीं देखता, और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए कुत्सित चिंतन करता हुआ अपने ही पुत्र तथा पिता को जलाकर भी स्वयं जीवित रहने की इच्छा करता है। हे अज, विद्वान पुरुष इस विश्व को नाशवान बताते हैं, और आध्यात्म को जानने वाले सूक्ष्मदर्शी महात्मा भी जगत को इसी रूप में देखते हैं, फिर भी वे आपकी माया से मोहित हो जाते हैं। अतः मैं विस्मय कारक कृत्य वाले उस अजन्मा प्रभु को नमस्कार करता हूँ। माया के आवरण से रहित आपने अकर्ता होते हुए भी विश्व की उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कार्य अंगीकृत किया है। यह उचित ही है। सर्वात्म रूप तथा कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत आपके लिए यह कोई आश्चर्य नहीं है। जब प्रलय काल में तमोगुण से युक्त दैत्यगण वेदों को चुरा कर ले गए थे, तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर मनुष्य और अश्व के संयुक्त विग्रह वाले, जिन्होंने रसातल से उन्हें ला दिया था, ऐसे अमोघ हित करने वाले उन आप प्रभु को नमस्कार है। इस प्रकार भद्रश्रवा नाम वाले वे महात्मा गण हयग्रीव रूप देवेश्वर श्री हरि की स्तुति करते हैं और उनके गुणों का संकीर्तन करते हैं।
जो मनुष्य इनके इस चरित्र को पढ़ता है और दूसरों को सुनाता है, वह पाप रूपी केचुअल से मुक्त होकर देवी लोक को प्राप्त होता है। जय माता दी। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्री नारायण बोले, हे नारद, पापों का नाश करने वाले, योग से युक्त आत्मा वाले तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान नरसिंह हरिवर्ष में प्रतिष्ठित हैं। भगवान के गुण तत्वों को जानने वाले परम भागवत असुर प्रहलाद उनके दयामय रूप का दर्शन करते हुए भक्ति भाव से युक्त होकर उनकी स्तुति करते हैं। प्रहलाद बोले, तेजों के भी तेज ओमकार स्वरूप भगवान नरसिंह को बार बार नमस्कार है। हे वज्रदंष्ट, आप मेरे सामने प्रकट होइए, प्रकट होइए। मेरे कर्म विषयों को जला डालिए, जला डालिए और मेरे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, मुझे अभय दीजिए तथा मेरे अंतःकरण में प्रतिष्ठित होइए। ओम क्षौम। हे प्रभु, अखिल जगत का कल्याण हो, दुष्ट लोग शुद्ध भावना से युक्त हों, सभी प्राणी अपने मन में एक दूसरे के कल्याण का चिंतन करें, हम सबका मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हमारी मति निष्काम भाव से युक्त होकर भगवान श्री हरि में प्रविष्ट हो। हे भगवान, घर, स्त्री, पुत्र, धन और बंधु बांधवों में हमारी आसक्ति ना हो और यदि हो तो भगवान के प्रियजनों में हो। जो संयमी पुरुष केवल प्राण रक्षा के योग्य आहार से संतुष्ट रहता है, वह शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है, किंतु इंद्रिय प्रिय व्यक्ति वैसा नहीं कर पाता। जिन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति वैभव के सूचक हैं, तथा जिनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के मार्ग से भगवान हृदय में प्रवेश करके उनके सभी प्रकार के मानसिक तथा दैहिक कष्टों को हर लेते हैं, उन भगवतों का संग कौन नहीं करना चाहेगा। भगवान में जिस पुरुष की निष्काम भक्ति होती है, उसके हृदय में देवता, धर्म, ज्ञान आदि सभी गुणों सहित निवास करते हैं, किंतु अनेक मनोरथों से युक्त होकर बाहरी विषय सुख की ओर दौड़ने वाले भगवत भक्ति रहित मनुष्य में महान गुण कहां से हो सकते हैं। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार साक्षात भगवान श्री हरि ही सभी देहधारियों की आत्मा है। उनका त्याग करके यदि कोई महत्वाभिमानी घर में आसक्त रहता है, तो उस दशा में दंपतियों का महत्व केवल उनकी आयु को लेकर माना जाता है, गुणों की दृष्टि से कदापि नहीं। अतः तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, मान, कामना, भय, दीनता, मानसिक संताप के मूल और जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले ग्रह का परित्याग करके भगवान नरसिंह के चरण का
आश्रय लेने वालों को भय कहाँ। हे नारद, इस प्रकार वे दैत्यपति प्रहलाद पाप रूपी हाथियों के लिए सिंह स्वरूप तथा हृदय कमल में निवास करने वाले भगवान नृसिंह की भक्ति पूर्वक निरंतर स्तुति करते रहते हैं। केतुमाल वर्ष में भगवान श्री हरि कामदेव का रूप धारण करके प्रतिष्ठित हैं। उस वर्ष के अधीश्वरों के लिए वे सर्वदा पूजनीय हैं। इस वर्ष की अधीश्वरी तथा महान लोगों को सम्मान देने वाली समुद्र तनया लक्ष्मी जी इस स्तोत्र समूह से निरंतर उनकी उपासना करती रहती हैं। श्री लक्ष्मी जी बोली, इंद्रियों के स्वामी, संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं से लक्षित आत्मा वाले, ज्ञान क्रिया संकल्प शक्ति आदि चित्त के धर्मों तथा उनके विषयों के अधिपति, 16 कलाओं से संपन्न, वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होने वाले, अन्नमय, अमृतमय, सर्वमय, महनीय, ओजवान, बलशाली तथा कांति युक्त भगवान कामदेव को ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ओम इन मंत्र बीजों के साथ सब ओर से नमस्कार है। हे प्रभु, स्त्रियां अनेक प्रकार के व्रतों द्वारा आप ऋषिकेश्वर की आराधना करके लोक में अन्य पति की इच्छा किया करती हैं, किंतु वे पति उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र होते हैं। हे परमात्मन, पति तो वह होता है जो स्वयं किसी से भयभीत न रहकर भयग्रस्त जन की भली भांति रक्षा करता है। वैसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक पति माने जाएं, तो उन्हें परस्पर भय की संभावना रहती है। अतः आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और कोई लाभ नहीं मानते। हे भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों के पूजन की कामना करती है और अन्य वस्तु की अभिलाषा नहीं करती, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं, और जब भोग के पश्चात वह वस्तु नष्ट हो जाती है, तो उसके लिए उसे दुखित होना पड़ता है। हे अजित, इंद्रिय सुख पाने का विचार रखने वाले ब्रह्मा, रुद्र, देव तथा दानव आदि मेरी प्राप्ति के लिए कठिन तप करते हैं, किंतु आपके चरण कमलों की उपासना करने वाले के अतिरिक्त अन्य कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा हृदय सदा आप में ही लगा रहता है। हे अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमल को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं, उसे मेरे भी सिर पर रखिए। हे वरेण्य, आप मुझे केवल श्रीवत्स रूप से अपने वक्ष स्थल पर ही धारण करते हैं। माया से की हुई आप परमेश्वर की लीला को जानने में भला कौन समर्थ है। हे नारद, इस प्रकार केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी तथा इस वर्ष के अन्य प्रजापति आदि प्रमुख अधीश्वर भी कामना सिद्धि के लिए कामदेव रूपधारी लोक बंधु स्वरूपी श्री हरि की स्तुति करते हैं। रम्यक नामक वर्ष में मनु जी भगवान श्री हरि की देवदानव पूजित सर्वश्रेष्ठ मत्स्य मूर्ति की निरंतर इस प्रकार स्तुति करते रहते हैं। मनु जी बोले, ओम नमो भगवते
मुख्यतमाय नमः, सत्वाय प्राणायोजसे, बलाय महात्मत्साय नमः। मनु बोले, सबसे प्रधान सत्वमय, प्राण सूत्रात्मा, ओजस्वी तथा बलयुक्त ओमकार स्वरूप भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। आप सभी प्राणियों के भीतर और बाहर संचरण करते हैं। आपके रूप को ब्रह्मा आदि सभी लोकपाल भी नहीं देख सकते। वेद ही आपका महान शब्द है, वे ईश्वर आप ही हैं। ब्राह्मण आदि विधि निषेधात्मक रूप डोरी से इस जगत को अपने अधीन करके उसे उसी प्रकार नचाते हैं जैसे कोई नट कठपुतली को नचाता है। आपके प्रति ईर्षा भाव से भरे हुए लोकपाल आपको छोड़कर अलग अलग तथा मिलकर भी मनुष्य, पशु, नाग आदि जंगम तथा स्थावर प्राणियों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हुए भी रक्षा नहीं कर सके। हे अजन्मा प्रभो, जब ऊंची लहरों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र विद्यमान था, तब आप औषधियों और लताओं की निधि स्वरूप पृथ्वी तथा मुझको लेकर उस समुद्र में उत्साह पूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे। जगत के समस्त प्राण समुदाय के नियंता आप भगवान मत्स्य को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार राजाओं में श्रेष्ठ मनु जी सभी संशयों को समूल समाप्त कर देने वाले मत्स्य रूप में अवतीर्ण देवेश्वर भगवान श्री हरि की स्तुति करते हैं। भगवान के ध्यान योग के द्वारा अपने संपूर्ण पापों को नष्ट कर चुके तथा महाभागवतों में श्रेष्ठ मनु जी भक्ति पूर्वक भगवान की उपासना करते हुए यहाँ प्रतिष्ठित रहते हैं। जय माता दी। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। श्री नारायण बोले, हे नारद, हिरण्मय नामक वर्ष में भगवान श्री हरि कूर्म रूप धारण करके विराजमान हैं। यहाँ अर्यमा के द्वारा उन योगेश्वर भगवान की पूजा तथा स्तुति की जाती है। अर्यमा बोले, ओम नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्व गुण विशेषणाय नोपलक्षित स्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूमने नमो यस्थानाय नमस्ते। संपूर्ण सत्व आदि गुण विशेषणों से युक्त, जल में रहने के कारण अलक्षित स्थान वाले, काल से सर्वथा अतीत, आधार स्वरूप तथा ओमकार स्वरूप भगवान कूर्म को बार बार नमस्कार है। हे प्रभु, अनेक रूपों में दिखाई देने वाला यह जगत यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं है, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे उन अनिर्वचनीय आपको नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, चर, अचर, देवता, ऋषि, पितर, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और नक्षत्र इन नामों से विख्यात हैं। विद्वानों ने असंख्य नाम, रूप और आकृतियों वाले आप में जिन 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह जिस जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है।
ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार अर्यमा हिरण्यमय वर्ष के अन्य अधीश्वरों के साथ सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले कूर्म रूप देवेश्वर भगवान श्री हरि की स्तुति, उनका गुणानुवाद तथा भजन करते हैं। उत्तर कुरु वर्ष में पृथ्वी देवी आदि वराह रूप यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि की निरंतर उपासना करती रहती हैं। प्रेम रस से परिपूर्ण हृदय कमल वाली वे पृथ्वी देवी दैत्यों का नाश करने वाले यज्ञ वराह श्री हरि की विधि पूर्वक पूजा करके भक्ति भाव से उनकी स्तुति करती रहती हैं। पृथ्वी बोली, मंत्रों के द्वारा ज्ञेय तत्वों वाले यज्ञ तथा क्रतु स्वरूप बड़े बड़े यज्ञ रूप अवयवों वाले सात्विक कर्मों वाले तथा त्रियुग मूर्ति रूप आप ओमकार स्वरूप भगवान महावराह को बार बार नमस्कार है। काष्ठों में छिपी हुई अग्नि को प्रकट करने के लिए मंथन करने वाले ऋषि तुझ गणों की भांति परम प्रवीण विद्वान पुरुष कर्मा शक्ति एवं कर्म फल की कामना से छिपे हुए, जिनके रूप को देखने की इच्छा से अपने विवेक युक्त मन रूपी मथानी द्वारा शरीर एवं इंद्रियों को मथ डालते हैं, इस प्रकार मंथन के पश्चात अपने रूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। हे प्रभु, विचार तथा यम नियम आदि योगांगों के स्थानों अर्थात योगांगों के साधनों के प्रभाव से निश्चयात्मिका बुद्धि वाले महापुरुष द्रव्य अर्थात विषय, क्रिया हेतु अर्थात इंद्रिय व्यापार, अयन अर्थात शरीर, ईश और कृता अर्थात अहंकार आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे मायिक आकृतियों से रहित आपको नमस्कार है। जिनकी इच्छा मात्र से निष्प्रह होती हुई भी प्रकृति गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कार्य में इस प्रकार प्रवृत्त हो जाती है, जैसे चुंबक का संपर्क पाकर लोहा गतिशील हो जाता है, उन पर अर्थात उन आप संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी श्री हरि को नमस्कार है। जिन्होंने एक हाथी को पछाड़ने वाले दूसरे हाथी की भांति युद्ध के अवसर पर खेल खेल में प्रतिद्वंदी दैत्य हिरणाक्ष का लीला पूर्वक हनन करके मुझे अपने दाढ़ों के अग्रभाग पर उठाकर रसातल से बाहर निकाल लिया, उन जगत के आदि कारण स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वराह को नमस्कार है। किंपुरु वर्ष में श्री हनुमान जी संपूर्ण जगत के शासक आदि पुरुष दशरथ पुत्र भगवान श्री सीताराम की इस प्रकार स्तुति करते हैं। श्री हनुमान जी बोले, ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः इति आर्य लक्षण शीलव्रताय नमः उपशिक्षितात्मने उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकृष्णाय नमो ब्रह्मय देवाय महापुरुषाय महाभागाय नमः इति। उत्तम कीर्ति वाले ओंकार स्वरूप भगवान श्री राम को नमस्कार है। श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण शील और व्रत से संपन्न श्री राम को नमस्कार है। संयत चित्त वाले तथा लोकाराधना में तत्पर श्री राम को नमस्कार है। साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी स्वरूप श्री राम को नमस्कार है। ब्राह्मणों के परम भक्त एवं महान भाग्यशाली महापुरुष श्री राम को नमस्कार है।
जो विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय अपने तेज से गुणों की जागृत आदि अवस्थाओं का निवारण करने वाले सर्वांतरात्मा परम शांत निर्मल बुद्धि के द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य नाम रूप से रहित तथा अहंकार शून्य हैं, उन आप भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। हे प्रभु, आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है, अपितु इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात आप जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप धीर पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप न तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। न उत्तम कुल में जन्म, न सुंदरता, न वाक्य चातुर्य, न तो बुद्धि और न तो श्रेष्ठ योनि ही आपकी प्रसन्नता के कारण हो सकते हैं। यही बात दिखाने के लिए हे लक्ष्मणाग्रज, आपने इन सभी गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य जो कोई भी हो, उस उपकारी के थोड़े उपकार को भी बहुत अधिक मानने वाले नर रूपधारी श्रेष्ठ श्री राम स्वरूप आप श्री हरि का सब प्रकार से भजन करना चाहिए, जो दिव्य धाम को प्रस्थान करते समय सभी उत्तर कोसल वासियों को भी अपने साथ ले गए थे। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार किंपुरु वर्ष में वानर श्रेष्ठ हनुमान सत्य प्रतिज्ञ दृढ़ व्रति तथा कमल पत्र के समान नेत्रों वाले भगवान श्री राम की भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उनके गुण गाते हैं तथा भली भांति उनकी पूजा करते हैं। जो पुरुष भगवान श्री रामचंद्र के इस अद्भुत कथा प्रसंग का श्रवण करता है, वह पापों से मुक्त होकर विशुद्ध आत्मा वाला हो जाता है और श्री राम के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। श्री नारायण बोले, हे नारद, भारत नामक इस वर्ष में आदि पुरुष मैं सदा विराजमान रहता हूँ और यहाँ आप निरंतर मेरी स्तुति करते रहते हैं। नारद बोले, शांत स्वभाव वाले, अहंकार से रहित, निर्धनों के परम धन, ऋषियों में श्रेष्ठ, परमहंसों के परम गुरु, आत्मारामों के अधिपति तथा ओमकार स्वरूप भगवान नारायण को बार बार नमस्कार है। बोलो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस कथा में आपने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 8वें स्कंध के अध्याय 6, 7, 8, 9 और 10 की ये पावन और पवित्र कथाएं सुनी, जिसमें हमने आपको भूमंडल के विभिन्न पर्वतों से निकलने वाली विभिन्न नदियों के बारे में बताया। इसी के साथ हमने सुमेरु पर्वत का वर्णन किया और गंगा अवतरण का आख्यान किया। इसी के साथ आज हमने इलाव्रत वर्ष में भगवान शंकर द्वारा भगवान श्री हरि के संकर्षण रूप की आराधना तथा भद्राश्व वर्ष में भद्रश्रवा द्वारा हयग्रीव रूप की उपासना करने की कथा आपको सुनाई। साथ ही हमने आपको श्री हरि वर्ष में
प्रहलाद के द्वारा नरसिंह रूप की आराधना, केतुमाल वर्ष में श्री लक्ष्मी जी के द्वारा कामदेव रूप की तथा रम्यक वर्ष में मनु जी के द्वारा मत्स्य रूप की स्तुति और उपासना की कथा सुनाई। इसी के साथ हमने आपको 10वें अध्याय की कथा हिरण्यमय वर्ष में अर्यमा के द्वारा कच्छप रूप की आराधना करना, उत्तर कुरु वर्ष में पृथ्वी द्वारा वराह रूप की एवं किमपुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी के द्वारा श्री रामचंद्र रूप की स्तुति और उपासना करने की ये पावन और पवित्र कथाएं सुनाई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इससे पहले की पावन और पवित्र कथाओं के श्रवण का आनंद लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी कथाएं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप इन पौराणिक और पवित्र कथाओं को मन लगाकर प्रेम के साथ ध्यान से सुनिए। हमारी कथाओं को लाइक कीजिए और कमेंट में अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर कीजिए। आपका स्नेह और आपका समर्थन ही हमारी और हमारे इस चैनल की, इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। जय माता दी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का इससे आगे का भाग लेकर हम आपकी सेवा में शीघ्र ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय माता दी। माँ भगवती का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जय माता दी। धन्यवाद।